नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा विधानसभा का सत्र 4 दिन की कार्यवाही चली और अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। गीता बुक्कल झज्जर से कांग्रेस के विधायक मेरे साथ हैं। मैम, जो 4 दिन की कार्यवाही रही, किस तरीके से आप मानती हैं सफल रही? देखिए 4 दिन का जो है ये सत्र चला और इसमें क्योंकि प्रश्नकाल नहीं लगा, पहले भी नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया जा सकता था और मंत्री तैयारी करके आते और हम लोग भी प्रश्न इसमें लगाते। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डीएपी को लेकर और ख़ास तौर से शहरों में और सब जगह बदहाल स्थिति, जो पोस्टर्स, बैनर्स डिफेस हो रहा है, कूड़े के ढेर है, आवारा बेसहारा पशु हैं, इसको लेकर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर लगाया गया, जिस पर चर्चा हुई और साथ ही साथ में बहुत सारे बिल आए। सबसे ज़रूरी तो ये था, जो भी बिल आए उस पर सत्ता पक्ष को भी अपने विचार रखने चाहिए, वो केवल मेज़ थपथपाने का उन्होंने काम किया। जो बिल आए उसमें जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी जो लगे हुए थे, उनको सेवा सुरक्षा देने की बात थी। हमने ये कहा कि आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम एक बना दिया, इसकी क्या आवश्यकता थी जब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ऑलरेडी गठन है, उसके मेंबर्स हैं, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पर है, हाईली पेड मेंबर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स उसमें लगे हुए हैं, तो इनको जो है उसको पूरी तरह से उसमें रखना चाहिए था। हरियाणा कौशल रोजगार निगम आपने देकर उसमें रिजर्वेशन, ये तो संवैधानिक अधिकार है, बात सिर्फ मेरी या हमारी नहीं है। शेड्यूल कास्ट है, चाहे डीएससी है, दुष्प्रचार करने लग गए। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन, उसमें डिसेबल्स का रिजर्वेशन, एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन उसमें होना चाहिए। अब क्या है कि सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रही है, बार बार रेगुलर अनपेड, मतलब अंडर पेड जो है हमारा कर्मचारी, जिसको 70-80 हज़ार तनख्वाह मिलनी चाहिए थी, आज वो 32 हज़ार में सर्विस या 30 हज़ार में सर्विस दे रहा है और उसमें जीएसटी कट रहा है। तो देखिए, समझने की कोशिश नहीं की जा रही, उल्टा मखौल उड़ाने का काम करते हैं, जिनको तो बोलने की आदत है। हम लोग पढ़ लिख कर जब आते हैं, हम लोग विधायक है, विधायी कार्यों के लिए चुनकर आए हैं कि जब भी कोई, जैसे 2 बिल हैं, भारत सरकार ने वो वापस करने का काम किया और जिस समय ये बिल सदन के पटल पर रखा गया था, शव का सम्मानजनक तरीके से उसको करना चाहिए, तो हमने तब भी ये कहा था कि भाई शव को कोई सड़क पर शौक से नहीं रखता। तो इस तरह भी जैसे आज भी जो बिल आए, ठीक है, सत्ता पक्ष ये सोचता है कि उसने विपक्ष के खिलाफ ही जाना है, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर के वोट लेकर आए। ठीक है, नंबर गेम उनके पास ज़्यादा था और उन्होंने सरकार बना ली। तो जो बिलों पर अच्छे ढंग से चर्चा होनी चाहिए और मैं विशेष तौर से, देखिए, इसमें बात कहना चाहूँगी, अध्यक्ष महोदय ने पूरा समय देने का काम किया, चर्चा पर भी उन्होंने समय देने का काम किया, लेकिन विपक्ष की जो भी अमेंडमेंट्स थी, जो भी बातें थी, उसको जो है अमेंडेड वो नहीं माना गया। जो डीएससी वर्गीकरण है, उस पर आपने कई बातें रखी। उसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या चीज़ है जो सरकार नहीं मान रही है और आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुसूचित जाति में वर्गीकरण नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उसमें वर्गीकरण एससी में डीएससी की पहले शुरू की जब बात थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ये हुआ कि अगर राज्य चाहें तो इसमें वर्गीकरण, उपवर्गीकरण वो कर सकते हैं। दैट वाज एन एडवाइजरी, नॉट एन ऑर्डर। और ये भी उसमें कहा गया था, इसमें जातिगत जनगणना होगी कि किसको कितना हक मिले, ये भी था। और सुप्रीम कोर्ट के अपने आदेश में ये भी लिखा है कि राजनीतिक लाभ के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसका इस्तेमाल नहीं करेंगी। लेकिन इस सदन में आपने देखा कि उन्होंने हमें बार बार शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन और हक देना, मुझे अच्छा लगता। सोशल जस्टिस मिनिस्टर जो इस चीज़ के लिए बनकर आए हैं, या और जो शेड्यूल कास्ट मिनिस्टर्स हैं, या जो जनरल कैटेगरी के मिनिस्टर हैं, या सरकार इस पर संज्ञान लेती कि संवैधानिक तौर पर शेड्यूल कास्ट को जो हक दिया गया है उसकी पैरवी करना तो सबकी जिम्मेवारी है, केवल शेड्यूल कास्टों की तो ये जिम्मेवारी नहीं थी। लेकिन जिस तरह का बर्ताव किया गया सरकार के मंत्रियों द्वारा, सरकार के जो सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा, हम पर मतलब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं। शेड्यूल कास्ट और डीएससी बनी है, हमारी जो रिजर्वेशन है, आप 75,000 से ज्यादा हमारी वैकेंसीज बैकलॉग की पड़ी हैं, आप उनको पूरा करने का काम करें। हम तो किसी का हक मार नहीं रहे, हक तो हमें भी नहीं मिला, हम कह रहे हैं आपको। ये सरकार की सोची समझी साजिश के तहत, संविधान के तहत जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने जो आरक्षण दिया है, उसको हम लोगों में आपस में डिवाइड एंड रूल लड़ाकर ये जो है उसको खत्म करने की उनकी साजिश है। जब हम बार बार ये कह रहे थे कि आप HKRN के तहत जो नौकरियां दी गई हैं उसमें रिजर्वेशन नहीं है,
सत्ता पक्ष का एक विधायक भी डीएससी गीता बुक्कल जी क्या पढ़ लिख के आई हैं, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। मैं तो डीएससी की भी लड़ाई लड़ूंगी, मैं तो उनकी भी लड़ाई लड़ूंगी कि उनके हक मिलने चाहिए। और ये जो है 2-3 कम्युनिटीज हैं, जैसे वाल्मीकि हैं, धानक है, 2-3 लोग हैं जो सारा लाभ ले रहे हैं। उसमें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सबको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और ये कोई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम नहीं है, कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये जो सामाजिक तौर पर असुरक्षा इन वर्गों को दी गई सालों साल से, उसके लिए ये है। तो इसमें हमारा ये है कि समझने की जरूरत है, शेड्यूल कास्ट और डीएससी में कुछ नहीं, आप उनको हक दें। हमारी लड़ाई केवल ये है। मैम, जब अगला सत्र होगा नेता प्रतिपक्ष होगा सदन में? और देखिए, बिल्कुल होना चाहिए हमारा, क्योंकि चुनाव में हमारा कांग्रेस आला कमान जो है वो व्यस्त है। और सिंगल लाइन रेजोल्यूशन हमारे जो ऑब्जर्वर्स आए थे उनको ऑलरेडी लिख कर दे दिया गया। मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले सत्र में क्या जल्दी नेता प्रतिपक्ष जो है वो यहाँ पर होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गीता भुक्कल झज्जर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री, झज्जर से विधायक मेरे साथ थी और सत्र को लेकर बातचीत की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।